हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का वीडियो है क्यों हमारा एक्सटर्नल फोकस या एक्सटर्नल मोटिवेशन हमारे लिए डेंजरस हो सकता है और हम इसको कैसे ओवरकम करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में 3D 4D वर्ल्ड में ना हर चीज के दो पहलू हैं, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, डार्क, नाइट, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। ऐसा ही ना हमारी पर्सनैलिटी के साथ है। हमारी पर्सनैलिटी के भी ना दो रूप हैं। एक है हमारा पर्सोना जो कि एक्सटर्नल फोकस पे बेस्ड है, जो कि ये दुनिया है ना, ये जो फिजिकल दुनिया वो देख सकती है। ये जो हमारा चेहरा है ये पर्सोना कहलाता है। और एक और फेस है हमारा, वो है शैडो। शैडो जो है ये एक्सटर्नल दुनिया नहीं देख सकती और ना ही हम इन शैडोज के प्रति खुद अवेयर होते हैं। तो ये एक हिडन क्वालिटी से रिलेटेड हमारा चेहरा है जिसको हम यूजुअली ना तो देखना चाहते हैं और जब हम अनअवेयर होते हैं तो हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम और दिन के मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इंगेजमेंट जो होता है ना मोस्टली पर्सोना से रिलेटेड होता है। तो पर्सोना को अच्छा बनाने के लिए हम पर्सनल डेवलपमेंट में जाते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन में जाते हैं। इससे हमारा पर्सोना बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि हम एटिकेट सीखते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन सीखते हैं, खुद की ग्रूमिंग सीखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट सीखते हैं। ये सारा कुछ पर्सोना के लिए, क्योंकि पर्सोना ना इस फिजिकल वर्ल्ड में हमें बहुत अच्छा दिखाता है। जब हम अच्छे होंगे अकॉर्डिंग टू पीपल तो वो हमें वैलिडेट करेंगे, हमें हेल्प करेंगे, अपनी ट्राइब में रखेंगे। और जब हम उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हम बहुत अच्छे इंसान बन के इस दुनिया में रहेंगे एंड लोग हमेशा हमसे खुश रहेंगे। तो आपने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एंगेजमेंट जो है ना ये एक्सटर्नल रहता है और कभी भी हम खुद के शैडो को नहीं देखते, क्योंकि शैडो में होते हैं वो सारी क्वालिटीज़, वो सारे एस्पेक्ट, वो सारी इमोशन, फीलिंग्स जो कि हर्टफुल है, पेनफुल है या फिर ऐसे हैं जिसको हम देखना नहीं चाहते। अकॉर्डिंग टू फैमिली सोसाइटी इसके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो कि बुरी हैं, जिनको हमें कभी नहीं करना है, या फिर वो सारी नीड्स है जो हमारी बचपन में कभी पूरी नहीं हुई, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो। तो एक्चुअली शैडो में जो पड़ा है ना वो देखने लायक नहीं है, तो हम उसे नहीं देखते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ पर्सोना से, इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से ना इंगेज्ड रहते हैं और खुद को नहीं देखना चाहते। अब अपना हर्ट और पेन वापस से कौन फील करना चाहता है, उसको तो हमेशा हर कोई अवॉइड करना चाहता है। तो मेंटालिटी ही ऐसी बन गई है कि हमें अच्छा दिखना है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। इसके लिए ना हम खुद की फीलिंग्स को, खुद की इमोशंस को दबा देते हैं टाइम टू टाइम, और जिससे ये शैडो और भी ज़्यादा बनती रहती है। क्योंकि द मोमेंट वी सप्रेस आवर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये इमोशंस फीलिंग जो सप्रेस्ड है यही तो हमारे शैडो में जा रही है। तो टाइम के साथ जैसे जैसे हमारा पर्सोना बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे हमारी ये शैडो भी बड़ी होती जा रही है। मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऐसी बातें कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बोलते हुए सुना है। कुछ वियर्ड कमेंट्स हैं जो कि मुझे बड़ा हर्ट करते हैं जब मैं उनको सुनती हूँ और समझती हूँ। कोई कहता है कि मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में ना फेस किया है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन मैंने लोगों को जीत लिया, मतलब खुद को हार के मैंने लोगों को जीत लिया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बहुत हार्डशिप्स मैंने देखी है, लेकिन कभी भी मैंने ना उन फीलिंग्स को कभी नहीं फील किया और हमेशा दूसरों का ध्यान रखा। और देखो लोग मुझे कितना ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, देखो लोग कितने सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, देखो कितनी सारी रिलेशनशिप मेरी है, हर किसी के पास नहीं होती है। कहने का मतलब है खुद की फीलिंग को दबाकर हमने लोगों को जीतना चाहा, इस फिजिकल वर्ल्ड को जीतना चाहा, इस फिजिकल वर्ल्ड के इंगेजमेंट्स में रहना चाहा। इससे क्या हुआ, हमारे साथ ही बुरा हुआ कि ये जो हमारे इमोशंस, ये जो फीलिंग्स है
हमारा हर्ट पेन हमने कभी नहीं देखा, ना कभी फील किया। जैसे ही हमें रोना आया ना, हमने खुद को चुप करा दिया कि नहीं रो मत, गलत बात होती है, क्या हो गया तो हमने दूसरों के लिए कर दिया, तो क्या हो गया अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो वो कह सकते हैं। ऐसा करके हमने कुछ खुद का ही मेंटल मैकेनिज्म यूज करके अपने ही इमोशंस को सप्रेस कर दिया, उसको फील नहीं किया, जिससे आती है बहुत सारी प्रॉब्लम। और इसको हर कोई चाहे तो नोटिस कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ट्रीट करते हैं। पहली चीज़ होती है हेवीनेस इन चेस्ट। जितने इमोशंस हम खुद के अंदर दबा के रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर की एनर्जी है ना वो ब्लॉक हो जाएगी और हमारे चेस्ट में हमेशा हेवीनेस रहेगी। और लोग कहते भी हैं कि मेरी चेस्ट बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो फील नहीं कर पाते। जब वो फील नहीं करेंगे तो वो उसको हील नहीं कर सकते और उसको रिलीज नहीं कर सकते, और ये हैवीनेस हमेशा बनी रहती है। इस हैवीनेस की वजह से ना ये जो ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है ना, ये भी टाइम के साथ साथ घटती जाती है। जो ब्रीदिंग होती है हमारी बहुत शॉर्ट हो जाती है, छोटी छोटी सांसें हम लेने लग जाते हैं। ये तो हुई एक बात। इसके अलावा होती है ओवरवेट। जो भी फीलिंग और इमोशन हमारे अंदर सप्रेस्ड है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये बॉडी अपने ऊपर एक फैट की लेयर चढ़ाने लग जाती है। ये फैट की लेयर एक्चुअली हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी इन फीलिंग्स को जो सप्रेस्ड है ना इनको प्रोटेक्ट करती है, ताकि एक्सटर्नल कोई भी ट्रिगर आए ना तो हमें ये फीलिंग्स इतनी आसानी से वापस से फील ना हो, ये हर्ट वापस से हमें ना मिले, और ये पेन इसको हम कभी भी वापस से फील ना करें। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जैसे हम कहते नहीं मोटी चमड़ी का इंसान और इसको अब कुछ नहीं फील होता और इसको कुछ नहीं फील होता, तो मोटी चमड़ी का कहने का मतलब है कि जो फैट की लेयर चढ़ी हुई है ना, इसकी वजह से ना एक्सटर्नल चीज़ें भी ना हमें हर्ट नहीं कर पाती। तो फैट का चढ़ना। नंबर 3 है डिप्रेशन प्लस लैक ऑफ एनर्जी। ये जो फीलिंग्स, इमोशन, जो भी शैडोज है, ये जो हर्टफुल, पेनफुल, ये सारा कुछ मिल मिला के हमारे अंदर दफन है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम अच्छे बनकर इस लाइफ में जीते हैं, और ये जो बुराई है, ये जो बुरी एस्पेक्ट्स है और जिसको हम फेस नहीं करना चाहते, ये सारे कुछ हमारे अंदर दबे हुए हैं। तो एक्चुअली सिर्फ हम आधे पार्ट से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इट्स लाइक कि हमने अपने आधे पार्ट को ना नम कर दिया। तो ये जो नमनेस है, जो माइंड और बॉडी का डिसोसिएशन है, इसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाता है। प्लस इनको हाइड करने के लिए ना माइंड और बॉडी को एक्टिवली लगे रहना पड़ता है, इनको एक्टिवली सप्रेस करना पड़ता है। अगर इसको सप्रेस ना करे ना ये माइंड और बॉडी, तो ये बाहर आ जाए, और ये गलत तरीके से बाहर आते हैं, एक बहुत प्रेशर की तरह बाहर आते हैं। इट्स लाइक कि एक कुकर है, उसमें हमने कुछ खाना चढ़ा रखा है और जो आउटलेट है वो कम्प्लीटली बंद है और सीटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, एक प्रेशर अंदर ही अंदर क्रिएट हो गया। लेकिन द मोमेंट वो हट जाएगा, जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगा, तो एक साथ खाना बाहर आने की कोशिश करेगा, जिससे आपको खुद को भी नुकसान है, आसपास सारी जगह नुकसान है। ऐसा ही हमारी शैडोज के साथ होता है। अगर हमने इन शैडोज को टाइम के साथ थोड़ा करके फील नहीं किया, इस पर वर्क नहीं किया ना, एकदम से ये वॉल्केनो की तरह बर्स्ट आउट हो जाती है, जो हमारे लिए भी नुकसानदायक है, प्लस हमारे आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ट्रिगर हो जाएंगे ना, तो हमारा जो रिएक्शन होगा ना, उससे लोगों को हर्ट मिलने वाला है, उससे लोगों को परेशानी मिलने वाली है। तो डिप्रेशन प्लस लैक ऑफ एनर्जी भी होती है जब हम अपने अंदर अपनी ही फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। इससे आपको पता चला होगा कि हमारा फोकस जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल है, और हम कभी भी ना अपने पेन को फील नहीं करना चाहते, इसको हमेशा दबाए रखना चाहते हैं। तो गाइस, इसके लिए एक सल्यूशन है, वो है अपने अंदर झांक कर देखना आपके अंदर क्या दबा हुआ है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा इनर वर्क करके, शैडो वर्क करके, और कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दे सकती हूँ। जितना ज़्यादा आप अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उससे बात करेंगे, उसके एजेंडा को समझेंगे, वो क्यों दब गई थी, या कौन सा हर्ट पेन जो हमें मिला था वो कब मिला था, क्यों मिला था, किसकी वजह से मिला था,
और हमने उसको सप्रेस क्यों किया। इन सब चीज़ों के बारे में जितना आप जानने की कोशिश करेंगे ना, आप एक कनेक्शन बनाएंगे अपने शैडो के साथ। तो ये शैडो टाइम के साथ आपकी फ्रेंड बन जाएगी एंड उसका जो आउटलेट होगा ना, एकदम वो कुकर की विसल की तरह या वोल्केनो की तरह नहीं होगा। वो आउटलेट उतना ही होगा जिससे कि वो कुकर में खाना बनता है ना, धीरे धीरे वो सीटी निकलती रहती, उतना ही आउटलेट रहेगा और वो एक हेल्दी आउटलेट होता है। उससे किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होता। तो पहला जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है What I am avoiding in myself। मैं अपने अंदर किस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ, कौन सा हर्ट, पेन, कौन सा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है जिसको मैंने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा, मेरे अंदर इतना डिस्कम्फर्ट क्यों है। दूसरा जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है What I am bad at। मैं किस चीज़ के लिए बुरी हूँ या फिर मेरी बुरी चीज़ क्या है, मेरी बुरी क्वालिटी क्या है। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी जो क्वालिटीज़ आपकी पर्सोना में है, जिससे आप अच्छे अच्छे दिखते हैं ना, जस्ट उसकी ऑपोजिट होगी। हम उसको नहीं देखना चाहते, हम बुरे बनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर हमें शैडो वर्क करना है तो हमें इस बुराई को भी देखना है। ये बुराई सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी है। एक्चुअली बुरा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट किसी भी एक क्वालिटी को ना हमारी फैमिली सोसाइटी अपने अकॉर्डिंग लेबल लगा देते हैं कि ये बुरा है। होने को तो आर्टिस्टिक होना कितना अच्छा होता है, कितना क्रिएटिव होता है, बट अगर किसी फैमिली में अलाउड नहीं है आर्टिस्टिक होना तो वो कह देते हैं कि इसको नहीं करना है, ये बुरा होता है, इससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भी एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ना हमारी शैडो में चली जाती है। तो अच्छा या बुरा हमारी सोसाइटी अपने अकॉर्डिंग बना देती है। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमें सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट करना है और इससे हमारे अंदर एक पीस बन जाएगा। हम कंप्लीटली होल बन जाएंगे और हमारे अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा हमारे पर्सोना और शैडो का। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।